और ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक क्लास में भी चलती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे जब ऊपर यानी 12 या 11 में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं, उन्हें कुछ अच्छा और बढ़िया चाहिए जो कि हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो साइड है हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं। हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है कि कैसे साइन थीटा का गुणा अगर कॉट थीटा से कराया जाएगा तो वो कॉट थीटा के बराबर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NR सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी दे दी है और उसके साथ साथ हमने त्रिकोणमिति के से संबंधित कुछ फार्मूले भी ड्राइव करना यानी बनाना सिखाया है आपको, वो भी एक फिगर के माध्यम से। फिगर आपको दिख रहा होगा, हमने इसी फिगर के माध्यम से आपको 16 यानी 16 फार्मूले बनाकर दिखाया था। अगर आपको ये फिगर याद हो गया, बनाना सीख लिया, तो आप फार्मूले भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे फार्मूले इसी के जरिए बनाए गए हैं। अब मैं उसी के आगे पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं इसी के जरिए, इसी फिगर के जरिए और भी फार्मूले बनाना आपको सिखाऊंगा और बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक हैं। चलिए फिर देखते हैं कि किस प्रकार से तो फार्मूले बनाना है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा। अब इस फिगर में क्या कमी है, वो जो कमियां हैं वो मैं पूरी करता हूँ और आप लोग देखते जाइएगा कि करना क्या। ठीक है, आपको इसमें जो है 6 भुजाएं दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बताया था लिखना कैसे था। ठीक है, तो साइन कॉस टाइन, फिर इधर आ जाना था टाइन कॉट और सेक कॉसेक लिखना था। ठीक है, मैंने ऐसे डिवाइड करके बताया था कि कॉसेक ये जो सी वाले हैं वो एक तरफ कर लेना, बाकी के इधर कर लेना। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हम आगे जो फार्मूले बनाने वाले हैं वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आमने सामने के बिंदु को आपस में मिला देना है। देखिए कैसे आमने सामने के बिंदु को आपस में मिला देना। देखो मैं मार्कर चेंज कर लूँ। ठीक है, आमने सामने के बिंदु को क्या करना है, आपस में मिला देना है। कुछ बात ऐसे, इसको इससे मिलाना है और ये जो टाइन को कॉट से मिला देना है इस तरह से। ठीक है, और साइन को कॉसेक से मिला देना है कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आगे जो फार्मूले बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर सारे जो लाइनें कट कर रही हैं यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। बेसिक है ना, कुछ नहीं करना। फार्मूला मैंने पहले जो फिगर बनाया था वही फिगर है। ठीक है, और सेम सब चीज़ वही, बस आपको क्या करना है, इसमें 1 लिख लेना है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको करना यह है कि साइन कॉसेक, देखिए क्या करना है। अगर हम साइन की बात करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा की बात करें, अगर हमको साइन थीटा निकालना है और हमें कॉसेक दिया हुआ है या फिर अदर कोई वैल्यू दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, साइन थीटा अगर हमें दिया हुआ है या साइन थीटा निकालना है तो साइन के सामने जो है, देखिए इसके सामने क्या है, कॉसेक है। साइन के सामने क्या है, कॉसेक है। तो आपको करना क्या है, जो जिसके सामने है, जैसे साइन के सामने कॉसेक है। ठीक है, आपको साइन और कॉसेक, टाइन और कॉट, सेक और कॉस, ये सब क्या है, आमने सामने। तो जो जिसके सामने है उसका आपस में गुणा करा देना है। ठीक है, जैसे साइन के सामने क्या है, कॉसेक है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे, देखो हमने इसका गुणा करा दिया, बीच में हमने क्या लिखा था, 1, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन का कॉसेक से गुणा कराओगे इक्वल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस के सामने क्या है, सेक है भाई। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस के सामने क्या है, इधर देखिए सेक है ना, सेक थीटा है। तो ये भी इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 के इक्वल ये भी हो जाएगा। अगर हम कॉट की बात करते हैं, कॉट थीटा को मल्टीप्लाई, अगर कॉट थीटा को अगर हम टाइन से कर दें, क्योंकि सामने तो यही है ना, आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट को टाइन से करिएगा पहले, फिर भी क्या आएगा, इक्वल 1 आएगा। उसके बाद क्या आया, तो देखिए जो जिसके सामने था मैंने वो लिख लिया। ठीक है, कि कौन किसके सामने है और इक्वल 1 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कॉसेक है, कॉस का अगर आप मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे साइन का कॉसेक से किया है, अगर आप चाहें तो कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा का भी कर सकते हैं, इक्वल फिर भी 1 ही आएगा। अगर आप चेंज करना चाहें, हमने यहाँ पर कॉस सेक किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कर लेंगे, फिर भी इक्वल टू 1 ही आएगा। और हम यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कॉट और टैन का कराया, अब चाहें तो इधर टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा करेंगे, फिर भी 1 ही आएगा। अब कैसे आएगा, चलो एक दो फार्मूले हम प्रूव भी कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलो हम इसमें से सबसे पहला चलो दूसरा फार्मूला ले लेते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, चलो हम सबसे पहले बात अगर हम प्रूव की करते हैं, चलो ये ले लेते हैं सबसे पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 के जी। तो हम चलो ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, ठीक है। हमें कॉस थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा जो दिया हुआ है इसे 1 के बराबर दिखाना है, तो हम LHS ले लेंगे प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, अगर हम यहाँ पर देखिए जो हमने कल आपको बताया था वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, टैन कॉट सेक और कॉसेक क्या होते हैं, ठीक है। एक तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है कॉस की वैल्यू क्या निकली थी, कॉस जो था हमने जो वो त्रिभुज क्या ड्रा किया था कुछ इस भांति, ये जो था हमने कोण इसको A माना था, ये B था और ये C था, ये 90 डिग्री था। ये जब हमने कोण मान लिया था तब हमने कॉस निकाला था, कॉस यहाँ से क्या निकला था AB/AC, ठीक है। आधार बटे कट देखो निकला था, कॉस आधार बटे कट होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस क्या निकला है, आधार बटे कट क्या निकला है AB/AC, लिख लीजिए। कॉस थीटा क्या निकला था AB/AC इज इक्वल टू क्या यहाँ पर है, सेक देखिए क्या है, सेक देखिए यहाँ पर क्या है AC/AB और दिखाना हमें किसके बराबर है 1 के बराबर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो रहा है और AC से AC कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 1 और इक्वल किसके दिखाना था 1 के। तो देखो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपको इसी तरह से चाहे जो फार्मूला आपके समझ में आ जाए वो आप करके देख सकते हैं, वो तुरंत ही प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक क्लास में भी चलती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे जब ऊपर यानी 12 या 11 में उठते हैं तो ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं, उन्हें कुछ अच्छा और बढ़िया चाहिए जो कि हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने आपको 6 फार्मूले ये ड्राइव करने आपको सिखा दिया, कितने हुए 6 करा दिया, जो कि बहुत ही बेसिक थे। अब चलो हम अगले फार्मूले पर बढ़ते हैं कि वो कैसे करना है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले पर, ठीक है। उन्हें निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेंगे। हमने आपको अभी बताया कि अगर आमने सामने के फार्मूलों जैसे साइन का कॉसेक से कराओगे तो इक्वल 1 आएगा, हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। अब चलो अगले फार्मूले बनाते हैं इसी फिगर के माध्यम से, कुछ भी आपको करना नहीं है। देखिए कैसे बनाए जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी आमने सामने का गुणा किया था तब 1 आ रहा था, अब आपको क्या करना है, आपको त्रिकोणमिति के जो फलन दिए हुए हैं आपको एक फलन छोड़ना है, चाहे ये छोड़िए चाहे ये छोड़िए। जैसे आप ये ले रहे हैं साइन ले रहे हैं तो साइन और कॉट का गुणा कराएंगे तब उसके बीच वाला आएगा। कैसे आएगा, साइन और कॉट का अगर आपस में गुणा करा देंगे तो कॉस आ जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे कराएंगे आप, अगर आप साइन थीटा इक्वल करा देते हैं कॉट थीटा के, एक बीच का जो फलन है उसे छोड़ देना कॉट थीटा के, तो इक्वल क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे कराना है, साइन अगर आप ले रहे हैं तो साइन ले रहे हैं तो कॉट लीजिए, बीच का जो आएगा वो इक्वल में आ जाएगा। अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार आएगा, ठीक है। अगर आप साइन लिया कॉट से करा दिया तो कॉस आ गया, अगर आप कॉस लेंगे तो कॉसेक से कराएंगे तब कॉट आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप साइन लिए थे, अब अगर आप कॉस ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप कॉस थीटा ले रहे हैं और मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं यानी गुणा किससे करा रहे हैं, कॉसेक से करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कॉसेक थीटा से गुणा कराएंगे तो इन दोनों के बीच का फलन क्या है, कॉट है ना, तो फिर कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर उसी तरह आप अगर कॉट ले रहे हैं तो कॉट का गुणा अगर सेक से करा देंगे तब कॉसेक आ जाएगा। अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर आप कॉट ले रहे हैं उसका गुणा सेक से कराइए, अगर आप कॉट थीटा ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गुणा होगा भाई, अगर आप कॉट थीटा ले रहे हैं तब उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए सेक थीटा से, तो इक्वल आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा,
कॉसेक थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार उसी क्रम में अगर आप कॉसेक लेना चाहते हैं तो कॉसेक का कराइए टैन से, तब क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा कॉसेक का टैन से। देखिए कैसे, कॉसेक थीटा का अगर आप गुणा करा देते हैं टैन थीटा से तो इक्वल में क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार 6 निकाल लेना, ठीक है। हमने 2 4 निकाले हैं तो निकाल ही देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अगर आपको सेक निकालना है, सेक थीटा निकालना है तो इसका गुणा हम करा देंगे साइन से, क्योंकि ये सेक है और इसके बीच का टैन बराबर में आ जाएगा और साइन से गुणा, जब सेक का साइन से कराएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा से कराएंगे तो क्या आएगा, टैन आएगा ना, टैन थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप टैन और कॉस के करा देंगे तब क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। कैसे, देखिए, अगर आप टैन थीटा इज इक्वल करा देते हैं कॉस थीटा के, मतलब गुणा करा देते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं टैन थीटा का अगर कॉस थीटा से करा देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का फलन कौन सा है, साइन थीटा है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, मेरे दोस्त जो हैं समझ ना पाए हों, ठीक है, तो मैं अब 6 फलन जो होते हैं त्रिकोणमिति फलन हमने सारे लिख दिए हैं। अब चलो इसमें से 1-2 फार्मूले में प्रूव्ड करके भी दिखा देता हूँ, यानी सिद्ध करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे साइन और कॉट का जो गुणा होगा वो कॉस के बराबर होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं प्रूव करूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए टैन और कॉस का जो गुणा होगा वो साइन के बराबर होगा, तो कैसे होगा भी कि नहीं होगा, ये हम प्रूव करेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए हम करते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पर कॉस कोई सा आप उठा सकते हैं, चलो मैं पहला ही उठा लेता हूँ, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। अगर हम पहला उठा लें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा गुणे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ये दो जो साइन का गुणा साइन इंटू कॉस होगा, साइन मल्टीप्लाई जो कॉट होगा वो कॉस के बराबर होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जो देखते हैं। साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, साइन थीटा क्या था, BC/AC निकल के आया था। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कड़ होता है, और जब हमने लंब बटे कड़ इस त्रिभुज के माध्यम से जब ये यहाँ पर माना था, ठीक है, ये कोण, और ये 90 डिग्री का था, B था, ये C था, ये था। तो यहाँ से जब हमने साइन थीटा निकाला था तो लंब बटे कण, यानी लंब क्या था हमारे BC था और कण क्या था, AC था, तो देखिए BC और AC आया था। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा जो है वो BC/AC होता है। कैसे, BC/AC होता है, ठीक है, BC/AC होता है। अब इसका हम जब गुणा कराएंगे किससे, कॉट थीटा से, तो देखिए कॉट क्या निकल के आया था, कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर कॉट थीटा हमारा AB/BC निकल के आया था। इसको लिख लीजिए से AB/BC, यह निकल के आया था ना, AB/BC इक्वल लिख लीजिए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। देखिए यहाँ पर BC से BC कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा AB/AC बच रहा है। देखिए ये AB बचा और जी इसके बटे में गया तो AC बचा, और इधर क्या बचा, कॉस थीटा। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर AB/AC बचा हुआ है, यानी AB/AC बचा हुआ है और इक्वल हमारा कॉस थीटा बचा हुआ है। अब कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू देखिए, कॉस थीटा क्या था। अब यहाँ पर अगर कॉस थीटा पर नज़र डालेंगे तो कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कड़, और यहाँ पर क्या निकल के आया था, AB/AC आया था। तो लिख लीजिए AB, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, AB/AC ये निकला यहाँ से, और कॉस थीटा क्या निकल के आया भाई, AB/AC। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो साइड है हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं। हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है कि कैसे साइन थीटा का गुणा अगर कॉट थीटा से कराया जाएगा तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह आप जो चाहे वो फार्मूला सिद्ध कर लेंगे, वो LHS और RHS आपस में क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। चलो मैं एक और करके दिखा देता हूँ, और बाकी के जो हैं वो अपने हाथ करना, ठीक है, करके कमेंट करना, ठीक है, कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए हम ले लेते हैं कोई सा, चलो अगर हम ये उठा लेते हैं, सेक उठा लेते हैं, ठीक है, 5वां उठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल, अगर इसका हम गुणा कराएंगे साइन थीटा से अगर गुणा करा देंगे तो हमारा टैन थीटा मिल जाएगा। किस प्रकार मिलेगा, देखो बच्चों, ये फार्मूले इसलिए होते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए टैन की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और आपके पास सेक और साइन है और टैन तुमसे पूछ लिया गया,
तो ये फार्मूलों के जरिए से आप निकाल सकते हैं। जैसे सेक और साइन की वैल्यू आपके पास है, tan निकालना है, तब सेक और साइन की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो tan की वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ जाएगी। इसलिए ये फार्मूले बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे निकालना। आप सेक की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए सेक देखिए हमारा कर्ण बटे आधार होता है और क्या है AC अपॉन AB। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या है AC अपॉन AB है, ठीक है। और गुणे में क्या है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर क्या है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या है BC अपॉन AC है, बिल्कुल। और इक्वल क्या है tan थीटा, यानी बराबर में क्या है भाई tan थीटा है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा, हाँ भाई AC और AC आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा BC अपॉन AB बचा कि नहीं बचा, BC और AB बचा, इक्वल क्या है हमारा tan थीटा है, tan थीटा है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए करते हैं ऐसे। अब देखिए BC अपॉन AB और बराबर में क्या रहा tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है। अगर आप tan पर जाएंगे तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार और tan क्या है BC अपॉन AB है, क्या है भाई BC अपॉन AB है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया BC अपॉन AB, इधर भी आया था और जो इधर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए BC अपॉन AB इधर भी आया था और जो हमने tan की वैल्यू रखी इक्वल में, तब देखिए tan थीटा भी हमारा क्या आया BC अपॉन AB आ रहा है। देखिए यहाँ से BC अपॉन AB, तो देखिए LHS और RHS आपस में क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। तो हमने 2 फार्मूले आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं और आगे के जो फार्मूले हैं 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग वो जो बचे हुए हैं वो अपने हाथ करना, ठीक है। अब हम अगले फार्मूलों की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने जैसा कि देखते हैं हमने क्लीन कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसकी बेसिक त्रिकोणमिति की जो बेसिक था वो बताया था पूर्णतया, और इससे संबंधित इस फिगर से संबंधित हमने कुछ फार्मूले बताए थे। हम इससे संबंधित लगभग 16 फार्मूले हमने आपको बताया था और उसके बाद मैंने इस वीडियो में आपको कितने फार्मूले बताए हैं 12 फार्मूले बता दिए हैं, ठीक है। ये देखिए 6 इधर हमने बताए थे और 6 भी जो हमने क्लीन किए हैं, ठीक है। तो 12 फार्मूले हमने आपको इसमें सिखा दिया और 16 फार्मूले इसके पहले वाले वीडियो में सिखाए थे, ठीक है। अब मैं आपको फिर अगला वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें इसी से संबंधित, आपने देखा होगा कितना इजी था, इसी से संबंधित मैं और फार्मूले आपको बनाकर दिखाऊंगा जो कि स्क्वायर वाले होंगे, ठीक है, प्लस माइनस वाले होंगे, जो कि बहुत ही आपको टफ लगते हैं, वो टफ नहीं लगेंगे। मैं आपको इसी फिगर के माध्यम से सब सिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए।